और वहीं डॉक्टर पवन कुमार ने तीसरी बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए डॉक्टर पवन कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उसे सार्थक सिद्ध करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं लगातार जो है जारी हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं। आज 10वीं की परीक्षा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी हमारे साथ हैं। हालांकि डॉक्टर पवन कुमार जी ने अब तीसरी बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन का पद जो है वो संभाला है। पहले तो उनको बधाई हो, जनता टीवी परिवार की ओर से उनको बधाई हो। सर, जिस प्रकार से आपने तीसरी बार जो है चार्ज संभाला है, क्या नया जो है अब की बार होने वाला है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो चल रहे हैं सर, किस तरह से परीक्षाओं जो है जारी रहेंगी? हालांकि किस तरह से व्यवस्थाएँ रहेंगी सर? सबसे पहले तो मैं आपके जनता टीवी चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी कार्यशैली को देखते हुए मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे पुनः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जिम्मेवारी देते हुए आगे का मौका दिया। और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक सवाल परीक्षाओं का है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य परीक्षाएं करवाना और यूँ कहिए कि इवैल्यूएशन करवाना है। तो इसमें उद्देश्य और यूँ कहिए कि एक कार्यशैली जो आने वाले समय के लिए मेरे अपने लेवल पर जो होगी, उसमें परीक्षाओं की गुणवत्ता, इनकी शुचिता और पवित्रता के बारे में खास ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को अच्छे से अच्छा वातावरण परीक्षा केंद्र का मिले। परीक्षक और जो शिक्षक साथी ड्यूटी पर हैं वो बाकायदा अपनी जिम्मेवारी को समझें और बाकायदा परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखें। इसी उद्देश्य पर आगे काम करने का विचार है। सर, जिस प्रकार से परीक्षाएं हो रही हैं, हालांकि बच्चों का भी एग्ज़ाम जो है वो चल रहे हैं, जिस पर रिज़ल्ट की बात आती है, क्योंकि रिज़ल्ट अगर देरी हो जाती है तो वो काफ़ी दिक्कतों भरा समय जो है वो हो जाता है, क्योंकि अब बच्चों को कॉलेजों में भी दाखिला लेना होता है। वो दिल्ली के भी जो कॉलेजों के एडमिशन है वो जल्दी होते हैं, जिसकी वजह से CBSE जो है वो रिज़ल्ट जल्दी निकाल देता है। इस बार क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि बच्चों को एडमिशन जो है वो कॉलेजों में भी लेने होते हैं और भी कई कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी जो है उनको जाना होता है। तो क्या कब तक रिज़ल्ट जो है वो आने की संभावना है? और दूसरी बात, अंकन का कार्य वो कब से शुरू हो जाएगा सर? बड़ा सही क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि खासतौर पर सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के जो परीक्षार्थी होते हैं उनको अपने करियर के बारे में आगे डिसीजन लेना होता है। जैसे कि नीट, AI, EEE, JEE के एग्ज़ाम्स भी हैं, वहाँ भी उनको अपनी जो मार्कशीट होती है, अवार्ड लिस्ट जो है, अवार्ड्स जो होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि जिस प्रकार से गत वर्षों की भांति मई के दूसरे सप्ताह में यानी 12 से 15 मई तक जैसे रिज़ल्ट हम डिक्लेयर करते रहे हैं, इसी प्रकार से रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया कि भाई पहले कॉलेजेस में एडमिशन के लिए परीक्षार्थियों को ज़्यादा जल्दी आवश्यकता होती है अवार्ड लिस्ट की या यूँ कहिए कि मार्कशीट की, तो हम चाहेंगे कि सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का रिजल्ट हम पहले डिक्लेयर कर दें। सर, देखने में आया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। हालांकि पहले जो क्राइटेरिया था कि CCTV कैमरे होने चाहिए, साथ ही जो खिड़कियां होती है बाहर की तरफ उस पर जाली लगी होनी चाहिए, और साथ ही बच्चों के लिए बैठने के लिए ड्यूल डेस्क की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्यूल डेस्क नहीं होता तो नीचे टाटपट्टी पर बैठ करके बच्चों को परीक्षा देने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आगे क्या व्यवस्थाएँ रहेंगी? क्योंकि अगर जब तक ड्यूल डेस्क नहीं होता सर, दिक्कतें जो है बच्चों को लगातार आ रही हैं, उन लोगों ने जो है कही भी है ये बात। हाँ, कुछ परीक्षा केंद्रों में इस प्रकार की भी कमी महसूस हुई है, क्योंकि जैसे जिस दिन ज़्यादा परीक्षार्थी किसी परीक्षा केंद्र में होते हैं तो इतनी ड्यूल डेस्क की उपलब्धता ना होने का संज्ञान में मेरे भी ये ऐसा एक विषय आया है। कोशिश यही रहेगी कि हम अपनी फ्लाइंग जो स्क्वाड है उनके थ्रू एक सर्वे साथ साथ में करवा रहे हैं कि किस परीक्षा केंद्र में इस प्रकार की कमी ड्यूल डेस्क की या यूँ कहिए बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट में कोई समस्या है, और ऐसे परीक्षा केंद्रों पर पुनर्विचार किया जाएगा। उनकी जगह हम कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पर जो शहर या कहीं भीड़ भड़ाके की जगहों पर जो परीक्षा केंद्र पुराने समय से बनते आ रहे हैं उसके बारे में हम पुनर्विचार करेंगे कि परीक्षा केंद्र की परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धता उनके नज़दीक हो, खुले में हो, ताकि आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
ये थे प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस प्रकार से उनका कहना है कि परीक्षा की शुचिता जो है वो बरकरार रखी जाएगी। कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था होती है, परीक्षा में नकल की व्यवस्था होती है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। साथ ही डॉक्टर साहब का कहना है कि इस बार रिजल्ट जो है वो मई महीने में ही निकाल दिया जाएगा ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।